है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि सरकार देखना चाहती है। वो बंद कमरों में एसी में बैठ के कानून को बनाते हैं। वो जाड़ों में हीटर का मजा लेते हैं, वो गर्मियों में कूलर और एसी का मजा लेते हैं। अगर सरकार संदेह की दृष्टि से देखती है तो इतिहास गवाह है, शिक्षक ही समाज की सृष्टि का निर्माता होता है और विनाश का भी होता है। किसी हमारे विद्यालयों में कहीं एकल शिक्षक, कहीं दो शिक्षक, ऐसी स्थितियां हैं। कहीं बेंच नहीं है, कहीं सुदूर 70-80 किलोमीटर दूर हमारा अध्यापक बैठा हुआ। महिलाएं लगभग 50% बेसिक में है। जंगल एरिया, नेपाल बॉर्डर है, बताइए वहाँ पे चीते और तेंदुए घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी महिलाएं अगर 1-2 मिनट के लिए लेट हो जाती है तो उनका पूरे दिन का वेतन रोक दिया जाता है। हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस में ये रख रखा है कि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा, जबकि उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई टीचर लगातार 6 दिन, 3 दिन या 4 दिन लेट होता है तो उसकी एक सील आप काट लीजिए। मुद्दे वाली बात ये है कि वहाँ एसी कमरों में बैठकर जो ग्राउंड में काम नहीं करते हैं वो हमारी नीति निर्माता हैं। डॉक्टर अगर हड़ताल करे तो मरीज, पेशेंट, उनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हम लोग अभी भी अपने विद्यालय में जा रहे हैं और सुचारू रूप से शिक्षण कार्य जो है वो चल रहा है। हम सिर्फ अभी आपसे अपनी अनुनय विनय के द्वारा अपनी बात कह रहे हैं। सर, एक बधुआ मजदूर शहरों में सर 600 रुपया मजदूर मिलता है। 600 रुपया जब आदमी देता है तो एक मजदूर हायर करता है, और सर हम क्या एक मजदूर से भी गए गुजरे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का शिक्षक, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक है वो अपनी शादी के लिए मेडिकल लेता है। बताइए, जो मेडिकल लेगा वो अपनी शादी करेगा? मेडिकल लेके शादी होनी चाहिए। जब तक ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक विरोध जारी रहे। नमस्कार, आपका सद्भावना आवाज डिजिटल में स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं नगर के मुख्यालय कलेक्ट्रेट भवन पर, और आज यहां पर हजारों की जनसंख्या में शिक्षक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि इनका प्रदर्शन यहां पे क्यों है और क्या है इनके मुद्दे। क्या मेरा नाम दिलीप चौहान है। जो ये शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश स्तर पर बना है, मैं इसका प्रदेश सचिव भी हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मंडल अध्यक्ष। में हम लोगों की जो मांगे हैं, ये जो सरकार ने डिजिटलाइजेशन की बात की है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कुछ तार्किक मांगे हैं वो सरकार नहीं पूरा करना चाहती। वो पहले ये चीज थोप के शिक्षकों की छवि खराब कर रही है। हमारे शिक्षक आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आए हैं। ये सारे पहले विद्यालय गए हैं, विद्यालय अवधि में शिक्षण कार्य किया है, शिक्षण कार्य करने के बाद ये यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अपनी मांगों के लिए आज पूरे प्रदेश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जनपद बलरामपुर में भी उसी क्रम में आपने देखा कि इतने सारे शिक्षक एक मंच में एक बैनर के तले इकट्ठा हुए हैं। यहाँ विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे मौजूद हैं। हम स्कूल जाते हैं, हमारा विद्यालय लगभग घर से 50 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि सरकार देखना चाहती है। वो बंद कमरों में एसी में बैठ के कानून को बनाते हैं। वो जाड़ों में हीटर का मजा लेते हैं, वो गर्मियों में कूलर और एसी का मजा लेते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में वो 1 घंटा बैठ के दिखाएं कि हम लोग कैसे शिक्षण कार्य करते हैं। हमारे बच्चे विद्यालयों में बैठते हैं, उनको एक आदत बेंच नहीं उपलब्ध है, वो चटाई पे बैठते हैं। चटाई पे उनको खिड़की लेवल उसकी 4 फुट की ऊपर है, उनमें गर्मी बनी रहती है। लेकिन हमारे शिक्षक जो इतने टैलेंटेड हैं, इतने दूर दूर से, कोई सहारनपुर से, कोई मेरठ से, कोई बागपत से यहाँ आके पढ़ा रहा है। वो अपने
काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन मैं आप, चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी छवि को ये कतई न प्रसारित किया जाए कि हम अपना ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना चाहते। हम ऑनलाइन उपस्थिति देंगे, निश्चित तौर पर देंगे, लेकिन पहले जो हमारी तार्किक मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। ये सरकार जब तक नहीं पूरी करेगी, हम लोग कतई इस आदेश को, इस काले कानून को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षक एकता। मैं तुलाराम गिरी, जिला महामंत्री BCBTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। मुद्दा एक है, जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, शिक्षक, शिक्षा में अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है या डिजिटलाइजेशन है, इसी का विरोध है। विरोध नहीं है, हमारी जो तार्किक मांगे हैं, जैसे 31CL, हाफ CL के अतिरिक्त जो है कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था। एक तरफ हमको आप एक सरकारी कर्मचारी मानते हैं, दूसरी तरफ हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा आप तो नहीं देते हैं, और वर्षों से लंबित जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, उसको भी सरकार नहीं पूरा कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षकों पर अगर सरकार संदेह की दृष्टि से देखती है तो इतिहास गवाह है, शिक्षक ही समाज की सृष्टि का निर्माता होता है और विनाश का भी होता है। किसी राज्य के पतन का दायित्व उसके शिक्षक पे ही जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में सरकार जो नीति फैला रही है कि शिक्षकों को बदनाम कर रही है, उसको बंद करे। जो शिक्षक की समस्याएं हैं उसको संज्ञान में ले और तत्काल EL का प्रावधान करे, और टाइम टू टाइम राइट 8 बजे उपस्थिति में उसमें भी शिक्षकों को शिथिलता प्रदान की जाए, क्योंकि परिस्थितियां हर जिले की, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिले की भौतिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं दरिया है, कहीं घाटी है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारी मांगों को सुने, फिर जाके हम पे ये आरोप लगा कि शिक्षक डिजिटल हाजिरी देना नहीं चाहता है। हम लोग और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पे ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या है इन लोगों की मांगे और कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। हम सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं अपने शिक्षकों की ओर से और पूरे संगठन की ओर से कि आप ये काला कानून वापस लें। पहले धरातल पे हमारे शिक्षकों की समस्याओं को गहन अध्ययन करें, उसके बाद ये काला कानून लागू करें। हम डिजिटल अटेंडेंस के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारे विद्यालयों में कहीं एकल शिक्षक, कहीं 2 शिक्षक, ऐसी स्थितियां हैं, कहीं बेंच नहीं है, कहीं सुदूर 70-80 किलोमीटर दूर हमारा अध्यापक बैठा हुआ है। महिलाएं लगभग 50% बेसिक में हैं। जंगल एरिया, नेपाल बॉर्डर है, बताइए वहाँ पे चीते और तेंदुए घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी महिलाएं अगर 1-2 मिनट के लिए लेट हो जाती है तो उनका पूरे दिन का वेतन रोक दिया जाता है। हम इसके खिलाफ हैं कि आप हमको कुछ छूट दीजिए, हमको 31 EL दीजिए, हाफ डे अवकाश दीजिए, या अगर किन्हीं कारणवश हम अगर नहीं लेट हो गए 1-2 मिनट के लिए तो हमको अब किसी फोरम पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, न कि हमारा वेतन तुरंत काट दिया जाए। चलिए, भाई साहब ने अगर महिलाओं की बात की है तो हम उन महिलाओं से भी जान लेते हैं कि क्या उनको परेशानी आ रही है डिजिटलाइजेशन से और उनकी मांगे क्या है जो यहाँ पर आज वो इकट्ठी हुई हैं। जी मैम, बताइए क्या है आपकी मांगे और आप यहाँ पर आ जाइए। जी, मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ARP बलरामपुर में हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि ये हमारा जो भौगोलिक परिवेश है, यहाँ पे जो हमारे टीचर हैं वो किस तरह से स्कूल में अपनी ड्यूटी कर देते हैं, और हमारे टीचर जो इस समय कम से कम 70% स्कूलों में चारों तरफ से पानी भरा है, स्कूलों में कीचड़ एकदम। हम ARP हैं चूँकि, तो हम हर स्कूल जानते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उन कैसे बेचारे दूसरे जगह, एक कमरे में या बरामदे में या छत के नीचे कहीं या गांव में अपनी तो उपस्थिति दे रहे हैं, 4, 6, 10, 50 बच्चों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोगों को इतना वो हो रहा है कि हम लोग कैसे जाएं उनके स्कूलों में, तो ये समस्या आने वाले समय में हमेशा रहेगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो फरमान है ये वापस लिया जाए, और ऑनलाइन अटेंडेंस का थोड़ा बहुत लेट लतीफ अगर कोई होता है तो उसकी सैलरी ना रोकी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो कि हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसके बिना ये ऑनलाइन अटेंडेंस जो है इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास 30 EL नहीं है, जो कि हर राज्य कर्मचारी के पास है। ना हमारे पास हाफ CL का प्रावधान है, ना हमारे पास, देखिए इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस में ये रख रखा है कि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा, जबकि उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई टीचर लगातार 6 दिन, 3 दिन या 4 दिन लेट होता है तो उसकी एक CL आप काट लीजिए। लेकिन अगर वो 5 मिनट के लिए लेट हो गया तो उसके लिए उसको एब्सेंट मान लेना, ये तो अन्याय है।
ये हमारी जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, 8 साल 9 साल हो गया अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हुए इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से। तो इन मांगों को अगर ध्यान देंगे, उनको पूरा करेंगे, तभी शिक्षक अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग पूरा शिक्षक संघ हमारा ये अटेंडेंस के लिए कभी भी विरोध नहीं किया है। अटेंडेंस हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसमें हम चाहते कुछ तो मांगे आप हमारी पूरी करिए। जैसा हमें ईएल दीजिए, हमें 14 सीएल से कुछ नहीं होने वाला है। आप हमें गर्मी की छुट्टियां दे देते हैं, किसी काम की नहीं है हमारी वो गर्मी की छुट्टी। जब हमें ईएल मिलेंगी तब हम वो काम, हमें जब वो काम हो, शादी ब्याह हो या हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। अटेंडेंस से हमें प्रॉब्लम नहीं, 8 बजे आप अटेंडेंस लीजिए, लेकिन दूर दराज के विद्यालय में, यहाँ से 60-70 किलोमीटर में हमारे फ्रेंड्स वहाँ काम करते हैं, वो कैसे जाते हैं पहले ये देखिए। उनकी सुविधाएं क्या है वो कोई नहीं देख रहा है कि वो पहुंच पा भी रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। आप 8:01 में आप उनको एब्सेंट कर देंगे, ये रूल नहीं होना चाहिए। आप पोर्टल से ऐड कर दीजिए उनको, पोर्टल पे दिखे कि ये शिक्षक रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप 20 तारीख को उपस्थिति लॉक होगी तो उसका पूरा डेटा निकल के आए कि वो उस समय रेगुलर वो चल रहा है या उसके साथ ये कभी कभार हुआ है। तो आप उसका सीएल काटिए, ना कि आप उसका वेतन काटिए। आपके सीएल, अगर वो सीएल पूरी कट रही है तब आप वेतन पे उतरिए। आप पहले से ही वेतन क्यों काट रहे हैं? यही सब मांगों पे ये सब अभी हम लोग धरना प्रदर्शन अब 23 तारीख को करना चाह रहे हैं, वो होगा। हमें मांगे पूरी करिए। मैं कुसुम कुमारी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ महिला उपाध्यक्ष तुलसीपुर ब्लॉक से। मैं सरकार को अपने पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये आगाह करना चाहती हूँ कि ये जो भोली जनमानस है इसको आप इतना भोलन ना समझिए, अदरवाइज अयोध्या जैसा हाल फिर से दोहराया जा सकता है। हमारी जनता इतनी भी भोली नहीं है कि जिस तरीके से आप हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांग केवल 30 आप ईएल बढ़ा दीजिए, 15 सीएल बढ़ा दीजिए, हाफ सीएल हमें दे दीजिए। हमें अपने हार्ड स्टेशन पर क्या कहते हैं नियुक्तियां दी हैं और ये कहकर हमारा आप 2018 से शोषण कर रहे हैं, हम लोगों के ट्रांसफर को रोक रखे हैं ये कहकर कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बुद्धिजीवियों की सरकार है जिसको ये जनता, मैं अपने इस उद्बोधन के माध्यम से उन जनताओं का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पर सरकार के इस आदेश को प्रमोट कर रहे हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं उनका भी ध्यान ये आकृष्ट दिलाना चाहती हूँ कि इस बायोमेट्रिक का बहाना लेकर सरकार हमें ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग देकर हमें टीचिंग से कभी नहीं जुड़ने देती। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, इस लोकतंत्र में हाई कोर्ट के ऑर्डर को ठुकराने वाला अगर कोई है तो ये वर्तमान सरकार है। मैं बड़ी विनम्रता से उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस हक से, अगर 70 बार कोर्ट ने ये कहा कि आप हमारे टीचर्स से नॉन एकेडमिक वर्क नहीं कर सकते, फिर हमें ट्रेनिंग्स के नाम पर, डिजिटल ट्रेनिंग्स के नाम पे स्कूल सत्र के दौरान ये कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करिए। मुद्दे वाली बात ये है कि वहाँ एसी कमरों में बैठकर जो ग्राउंड में काम नहीं करते हैं वो हमारी नीति निर्माता हैं, वो ये हमें समझाते हैं सर कि आप टीचिंग करिए। टीचिंग करने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, यही केवल हमारा एक पेन है। 3 मांगे हमारी मुख्य है, ईएल, सीएल और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा। सर रुक जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है, उसी पर सरकार का समर्थन चाहिए, क्योंकि सरकार ये जानती है ये समर्थन मिल गया तो हमारा उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश बन जाएगा और उसके बाद वोट पाने का कोई रास्ता रह नहीं जाएगा। धन्यवाद। ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में जो आदेश आया है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो इसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो हम लोग को समस्याएं होती हैं उन्हें दूर किया जाए। इसलिए हम लोग अभी सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई हड़ताल नहीं की है, न कोई धरना दे रहे हैं। आप ये बताइए, अगर ड्राइवर जो है वो हड़ताल पे जाते हो तो सारा काम बंद हो जाता है। डॉक्टर अगर हड़ताल करे तो मरीज, पेशेंट, उनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हम लोग अभी भी अपने विद्यालय में जा रहे हैं और सुचारू रूप से शिक्षण कार्य जो है वो चल रहा है। हम सिर्फ अभी आपसे अपनी अनुनय विनय के द्वारा अपनी बात कह रहे हैं। तो अभी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोग की जो मांगे हैं, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए वो स्वीकार कर ली जाए, अन्यथा
जो शिक्षक संघ हैं सारे वो मिलके, जितने भी उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं वो सारे मिलके आगे धरना या हड़ताल जो भी होगा उसके लिए हम सभी तैयार हैं, मानसिक रूप से भी तैयार हैं, क्योंकि इतना मानसिक शोषण सह के एक शिक्षक जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। धन्यवाद। निदेशक संघ के महामंत्री संध्या गुप्ता बोल रहे हैं। सर, हमारी जो दयनीय स्थिति है उसको कोई भी नहीं सुन रहा है। हम 2013 से हमको किसी भी यूपीएस स्कूल में ढकेल दिया गया, किसी की 41 किलोमीटर, किसी की 20 किलोमीटर, किसी की 15 किलोमीटर। सर, हम किस तरीके से महिलाओं के साथ हमारे पुरुष वर्ग इतना ज्यादा परेशान है सर, वो यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। 9,000 रुपए में सर हमको अंशकालिक का एक न्योता दिया गया कि आप अंशकालिक पद पर हैं, 1 घंटा 2 घंटे की ड्यूटी की बजाय हमको सर फुल डे वर्क कराया जाता है। और पूरी हम लोग सर एक शिक्षक से ज्यादा वर्क करते हैं। हम जिस विद्यालय में आप जाके हमारा पता कर लीजिए, हर साल से 11 महीने पे हमारा नियमितीकरण होता है और वो भी हमारा प्रिंसिपल करता है। अगर हम नहीं जाते हैं तो बिल्कुल नहीं होता है। हमारे साथ जो दयनीय स्थिति है वो हम आपसे किस तरह बताएं। हमारी शिक्षिका सर बच्चों को ले लेके इस तरह रोती है कि सर दया आ जाती है, लेकिन हम लोग सर क्या करें। सरकार ने हमको 2017 में 17,000 कर दिया था। अब भी सब लोग कहते रहे 17,000 पाते हो सर, 7,000 हम लोग पाते थे। 8470 रुपये बीच में हमारे अखिलेश जी ने कर दिया था। उसके बाद योगी जी सरकार आई, वो भी काट लिया। फिर उसके बाद 2 साल के बाद हमारा 2,000 बढ़ाया गया। सर, एक बधुआ मजदूर शहरों में सर 600 रुपया मजदूर मिलता है। 600 रुपया जब आदमी देता है तो एक मजदूर हायर करता है। और सर हम क्या एक मजदूर से भी गए गुजरे हैं, जो हम फुल डे सर 2 बजे तक हम सर पूरी ड्यूटी देते हैं। अगर हमको हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो हमको सर 10 सीएल मिलता है। और हमारा सर अगर नियमित नहीं होगा तो बायोमेट्रिक हम लोग नहीं देंगे सर किसी कीमत पर। हमारे प्रदेशीय वाहन पे, प्रदेश अध्यक्ष के वाहन पे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ 9 तारीख को अपने कार्य समिति की मीटिंग ब्लॉक स्तर पे किया। 11-12 को अध्यापकों से सहमत और असहमत का वो किया, हस्ताक्षर करवाया, जिससे जनपद के 90 से 95% अध्यापक जल भराव होने का 100% हो जाता। शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस स्थिति में है कि असहमत पत्र पे दस्तखत किया। 13 तारीख को इस असहमत पत्र पे दस्तखत को लेकर के जिला कार्य समिति और ब्लॉक कार्य समिति ने जिले स्तर पे मीटिंग किया। उस पे यह तय किया गया 11 तारीख को 15 तारीख को बीएसए कार्यालय में सभी शिक्षक इकट्ठा होकर के बीएसए को एक ज्ञापन और नोटिस देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों में 31 उपार्जित अवकाश है साल का, 12 शनिवार है और 15 हाफ सीएल है, अगर सरकार इन चीजों को मान लेती है, जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों बाबुओं को मिलता है वही मांग हमारी है। सरकार हमको ये मांग दे दे, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है कि हम नहीं करें। अगर जब तक ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक विरोध जारी रहेगा। जय शिक्षक, जय भारत। रणनीति है जो 23 तारीख को जिले पे धरना है स्कूल के बाद, फिर उसके बाद जो प्रदेश कार्यक्रम तय करेगा किस डेट को लखनऊ में धरना होगा, उसके तहत हम लोग और शिक्षक समाज उसके लिए धरना करने के लिए बात होगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आप शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बल दे रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें वहाँ पे आम जनमानस भी ये कह रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति देने से भाग रहा है। सरकार भी वही कह रही है, अधिकारी भी वही कह रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सरासर गलत है। हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी जो बहुत पहले से लंबित मांगे हैं, जो आप थोड़ी सी 2 बातें मैं आपको बताऊँगा कि ये शायद कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का शिक्षक, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक है वो अपनी शादी के लिए मेडिकल लेता है। बताइए, जो मेडिकल लेगा वो अपनी शादी करेगा? मेडिकल लेके शादी होनी चाहिए। अगर उसके माता पिता या कोई स्वजन उनके साथ कोई समस्या हो जाए, बीमार हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो 13-14 दिन के लिए जो क्रियाकर्म होता है वो मेडिकल लेके करता है। बताइए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या सरकार और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? उनकी समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारा एक शिक्षक साथी जो विद्यालय में है, अगर वो बीमार हो जाए तो हम क्या 2:30 बजे तक ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए रुकेंगे या उसकी जान बचाएंगे? हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? उसकी जान बचाना महत्वपूर्ण होगा। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है 31 सीएल दी जाए,
कम से कम 15 जो है हाफ डे सीएल दी जाए। तो इस तरीके से जब हमारे पास ईएल होगी, 15 हाफ डे सीएल होगी और चिकित्सीय जो सुविधा है वो हमको उपलब्ध हो, अगर ये सारी चीज़ें जो है सरकार मान लेती है तो हम स्वागत करते हैं। वो आज जो है इसकी घोषणा कर दे, आज जो है लिखित रूप से हमको उपलब्ध करा दे, कल से हम लोग ऑनलाइन जो है उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी मुख्य मांग। तो ये थे हमारे साथ बलरामपुर के शिक्षक और इन्होंने बताएं कि इनकी मांगे क्या हैं और आज मुख्यालय पे इन्होंने ये प्रदर्शन क्यों किया। मैं संदीप कुमार, सद्भावना आवाज के लिए।